नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ हम शर्मा और वक्त है राजस्थान दोपहर का। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें जो कि श्रीगंगानगर से आ रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने यहां युवक को बेरहमी से पीटा है और हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया है। युवक के दोनों पैरों पर चोट के निशान भी हैं। लोगों ने एसपी कार्यालय पर इसके लिए प्रोटेस्ट किया है, प्रदर्शन किया है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं श्रीगंगानगर से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, जहां पुलिस ने एक युवक को बेरहमी से पीटा है। हालत बिगड़ने पर अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि युवक के दोनों पैरों पर चोट के निशान हैं। लोगों ने एसपी कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन किया है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। श्रीगंगानगर से बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं, जहां पुलिस ने एक युवक को बेरहमी से पीटा है, जिसमें बताया जा रहा है कि पुलिस की पिटाई के दौरान उसकी दोनों टांगें जो हैं वो चोटिल हो गई, दोनों पैरों में चोट आई है, जिसके बाद अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया। हालांकि इस बात से जो परिजन हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। इसकी वजह से उन्होंने एसपी कार्यालय के बाहर जाकर प्रोटेस्ट किया है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। और हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, बताइए क्या वजह रही, क्यों पुलिस ने इस युवक को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसके दोनों पैरों में चोट आ गई? जी अमित, मैं आपको बता दूं, ये श्री गंगानगर जिले के गमूड़वाली थाना क्षेत्र के रिडमलसर चौकी का मामला है, जहां रात को रिडमलसर चौकी को एक शिकायत मिली थी कि जो ये लड़का है ये जो अपनी भाभी को गाली गलौज कर रहा है, जो शराब के नशे में है। तो पुलिस ने तुरंत प्रभाव से इस लड़के को कॉल करके पहले चौकी बुलाया। चौकी बुलाने के बाद इस लड़के ने आरोप लगाया कि जब मुझे चौकी बुलाया गया उसके बाद मुझे बेरहमी से मारपीट की गई और जो जिस लोगों ने मेरे साथ मारपीट की थी वो भी मुझे नशे में लग रहे थे और उन्होंने मेरे को बेरहमी से मारा और उसके बाद मुझे बींजवाला के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और उसके बाद वहां से मेरे को गंगानगर रेफर कर दिया। जी अमित। विनोद, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये पुलिस के खिलाफ ही आरोप लगे हैं, पुलिस के ऊपर ही आरोप लगे हैं, तो पुलिस क्या इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई कर भी रही है या फिर नहीं? जी अमित, अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है और जब हमने एसएचओ से बात की इस मामले में तो एसएचओ ने कहा कि जो चौकी इंचार्ज है उससे मैं बात करता हूं और आखिर पता करता हूं कि आखिर ये मामला क्या था, उसके साथ क्यों मारपीट की गई थी। जी अमित। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर है बूंदी से, जहां एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि एसीबी ने जलदाय विभाग के 2 घूसखोरों को गिरफ्तार किया है। जलदाय विभाग को 11,500 की रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। 3 लाख के बिल पास कराने के एवज में जलदाय विभाग के 2 घूसखोरों ने यह रिश्वत मांगी थी। तो कोटा एसीबी की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। कोटा एसीबी ने रिश्वतखोर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। राशि कर दीजिए, राशि 11:30 किसे हो रहे हाँ बता दो। वीडियो बनाओ, वीडियो बूंदी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां जलदाय विभाग में ये जिस तरीके से घूसखोरी चल रही थी, घूसखोरी लेना या रिश्वत लेना भारी पड़ गया, क्योंकि 11,500 की घूस लेने का मामला है, जिसमें एसीबी की ओर से कोटा एसीबी ने खासतौर पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और अब खबर है बीकानेर से, जहां एसीबी की टीम ने रिश्वतखोरों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया है। अभियान के तहत एसीबी की टीम ने पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आपको बता दें कि एएसपी रजनीश पुनिया की अगुवाई में खारा पटवारी संदीप कुमार स्वामी को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। नामांतरण कार्य की एवज में पटवारी ने परिवादी से 4,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। वहीं एसीबी उप निरीक्षक आनंद कुमार ने बताया है कि पटवारी संदीप स्वामी के निजी कार्यालय में छापेमारी कर 3,000 रुपए सहित पकड़ा गया।
खारा निवासी हमारे परिवादी हैं, उनके सिस्टरों ने उनके हक में गिफ्ट डीड की थी, जिसके नामांतरण दर्ज का काम संदीप जी कुमार स्वामी पटवारी खारा हल्का तहसील बीकानेर के पास था। इन्होंने नामांतरण दर्ज करने की एवज में कुल 4,000 रुपये रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाया गया। और राजनीतिक पारिक हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता। राजनीतिक बताइए किस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, रिश्वतखोरी जिस तरीके से लगातार चल रही है और अब एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, किस आधार पर और कैसे? जी अमित जी, मैं बता दूं कि बीकानेर में खारा गांव में वहाँ के पटवारी हैं और इन्हें 4,000 की रिश्वत लेते हुए 4,000 में उन्होंने डील हुई थी और 1,000 रुपये परिवादी कहने पे उन्होंने परिवादी को वापस दे दिए और 3,000 रुपये रिश्वत लेते हुए मौके पर पकड़े गए और नामांतरण की एवज में ये रिश्वत ली जा रही थी। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका राजरतन ने इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। मसूदा अस्पताल में पिछले 3 घंटों से बिजली गुल आफत का सबब बनी हुई है। आपको बता दें कि बिजली की किल्लत होने से घायल युवक का इलाज भी अस्पताल के बाहर किया गया। मजबूरन कार की रोशनी में घायल युवक का इलाज किया गया क्योंकि अस्पताल में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी अरे बच्चे बात करो जा हां सरकारी में बच्चे बात करो बच्चे ओ छोरी का पकड़ की का पावड़ा का खप। और अब खबर है रामगंज मंडी से, जहां चेचट कस्बे में चोरों ने लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहा है। कस्बे की नाका कॉलोनी में चोरों ने एक मेडिकल स्टोर को अपना निशाना बनाया है। आपको बता दें कि यहां लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं और मेडिकल का शटर तोड़कर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। मेडिकल स्टोर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। फुटेज के आधार पर एक चोर के पास बंदूक भी है। मंगंज मंडी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप आसानी से लगा सकते हैं किस तरीके से मेडिकल स्टोर में इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। उसकी तस्वीरें यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं। आजम चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। आजम, चोरों के हौसले बुलंद हैं, लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं, चोरों ने अब इस वारदात को किस तरीके से अंजाम दिया? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि चोरों ने सुबह 4 बजे इस चोरी को अंजाम दिया है। जैसे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। जी बिल्कुल। आजम, हम ये भी जानना चाहेंगे क्या इन चोरों की पहचान हो पाई है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस के पास है, वो सबके सामने आ चुका है। ऐसे में क्या पुलिस इनकी पहचान कर पाई है? जी अभी बिल्कुल उनके सीसीटीवी आधार पर ही पुलिस उनकी जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस का ये कहना है कि जल्द हम चोरों को पकड़ इसमें गिरफ्तार कर लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आजम इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और अब खबर है देखेड़ा से, जहां आपको बता दें कि चहीचा गांव के संस्कृत विद्यालय में एक शिक्षक नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा। इस दौरान शिक्षक अक्षय राज मीना ने स्कूल के प्रधानाध्यापक के साथ मारपीट करने और इसके साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी है। वहीं शिक्षक की हरकत को देख ग्रामीण स्कूल पहुंचे और शराबी शिक्षक ग्रामीण को देखकर वहां से भाग निकला। मामले में प्रधानाध्यापक ने देखेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और कार्रवाई करने की मांग भी की है। प्रधानाध्यापक है संस्कृत विद्यालय के, इन्होंने रिपोर्ट पेश की है। कोई इनका साथी टीचर है अक्षय राज मीणा, तो दारू पड़ी पी के गाली गलौज करता है, मारपीट करने को उतारू होता है। रिपोर्ट ले ली है और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी ठोक के कार्रवाई करेंगे। सूरतगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका के सामने अभियान चलाया, जिसके विरोध में वार्ड के कांग्रेस पार्षद वसंत वोहरा उतरे और पीपा बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान
पार्षद ने कहा है कि ये मात्र एक छलावा है। बड़े बड़े टेंट लगाकर फोटो खींचकर ये दर्शाया जाता है कि शहर में काम हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हम इस आयोजन का विरोध प्रदर्शन कर बहिष्कार भी करते हैं। सांबा पंचायत के कस्बे की कोचिया की ढाणी में तालाब से पानी दोहन की पक्षियों को नुकसान हो रहा है। ऐसा मामला निजी रिजॉर्ट चंद्रा एंटरप्राइज का नाम आने और मामला संज्ञान में आने के बाद पता चला कि मंदिर और मंदिर के बगीचे के लिए तालाब के पानी इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी प्रशासन की ओर से जांच के बाद पता चला कि तालाब का पानी चंद्रा एंटरप्राइजेस की ओर से काम में नहीं लिया जाता, बल्कि तालाब का पानी चंद्रा एंटरप्राइजेस के बगल में जो मंदिर में जो बगीचा है उसी में इस पानी का उपयोग किया जाता है, जिसमें पेड़ पौधों को सुबह शाम पानी दिया जाता है। इस पानी का पूर्णतः मंदिर के उपयोग में ही लिया जाता है। और चलिए बात करेंगे चूरू की, जहां सरदार शहर पुलिस थाने में 4 लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया है कि गिरधारी लाल जाट ने रिपोर्ट दी थी। बिजली कटौती के चलते गांव में रात के समय बिजली आती है, जिस कारण गांव में पानी की सप्लाई रात में होती है। सोमवार की रात को हमेशा की तरह पानी का जो वाल्व है उसको खोला गया, तो वहां पर पहले से घात लगाकर बैठे गाँव के ही सुगनाराम, मनोज कुमार, नानूराम और राकेश कुमार ने लोहे के सरिये से जानलेवा हमला कर दिया। और अब खबर है भीनमाल से, जहां विवाहिता ने एक युवक के साथ जहरीला पदार्थ सेवन कर आत्महत्या करने की कोशिश की। वहीं जहरीले पदार्थ के सेवन से विवाहिता की मौत हो गई और युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसको लेकर युवक का शहर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है और पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना भी किया। आपको बता दें कि 1 महीने पहले ही युवती की शादी हुई थी। माल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की गई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में अब जुट चुकी है। जोधपुर सर्किट हाउस में भारतीय युवा कांग्रेस की मीटिंग रखी गई, जिसमें प्रवक्ता दिनेश पिंटू सारस्वत ने बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष शहर विधायक मनीषा पवार ने मीटिंग रखी, जिसमें युवा कांग्रेस में नए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देने के साथ ही संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई। केंद्र सरकार की ओर से लगातार महंगाई दर बढ़ती जा रही है, इसके बारे में जानकारी दी गई। वहीं इस मीटिंग में पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उमाराम मेहरा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। उमाराम, बताइए, ये जो मीटिंग हुई है युवा कांग्रेस की, किस तरीके की रणनीति इसमें बनी है और किन किन मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा हुई? अभी जोधपुर में जो युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोगरा और शहर विधायक मनीषा पवार के नेतृत्व में मीटिंग की गई है और युवक जो यूथ कांग्रेस है उनके द्वारा पद दिए गए हैं। जी बिल्कुल, ये भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है।
चलिए, लगता है आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है उन तक। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कोटा के हैंगिंग ब्रिज के आगे चंबल नदी में शव मिलने से अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना पर निगम गोताखोरों ने रेस्क्यू कर शव को बरामद किया। विष्णु शंगी ने जानकारी देते हुए बताया है कि कंट्रोल रूम से शव की जानकारी मिली थी। हालांकि पहचान संबंधित कोई भी दस्तावेज मृतक के पास से बरामद नहीं हुआ। वहीं शव को कुन्हारी थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। से टूटी है इसकी दोनों। हमारे संवाददाता तेजपाल बग्गा हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। तेजपाल, ये एक दर्दनाक हादसा कैसे हुआ, क्या वजह रही इसकी? तेजपाल, आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या? तेजपाल, आपको आवाज आ रही है? तेजपाल, जानना चाहेंगे क्या इस शव की शिनाख्त हो पाई है? क्या अभी तक कुछ पता चला है? कौन है, कहां का रहने वाला है? अमित, ये हैंगिंग ब्रिज है कोटा चित्तौड़ रोड पर हर 4 लेन पर बना हुआ। यहाँ पर चंबल नदी में आज सुबह एक शव पड़ा होने की सूचना मिली, जिस पर निगम के गोताखोर मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस शव को बाहर निकाला। शव को बहुत बुरी तरह सख्त विषाक्त हालत में मिला। इसको जानवरों ने खा रखा था। इसको नगर निगम के गोताखोरों ने कुन्हाड़ी पुलिस को सौंपलाया है। उन्होंने एमबीएस की मोर्चरी पर इस शव को रखवाया है। इसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं, अभी पहचान नहीं हो पाई है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तेजपाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई, जिस तरीके से हमारे संवाददाता तेजपाल ने हमें जानकारी दी है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट चुकी है। पुलिस को किसी ने सूचना दी, उसके बाद पुलिस यहां पर गोताखोरों की मदद से इस शव को बाहर निकालने के प्रयास में जुट गई। हालांकि ये आत्महत्या का मामला है, हत्या का मामला है, इस बारे में अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता कीर्ति पाठक ने पार्टी अजमेर दक्षिण विधानसभा से सक्रिय कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, जिसमें पार्टी संगठन मंत्री दुष्यंत यादव के निर्देश के अनुसार विधानसभा को 4 पॉइंट्स में बांटा गया। अजमेर दक्षिण विधानसभा के 4 सक्रिय कार्यकर्ताओं को इन 4 पॉइंट्स पर एक एक बैठक आयोजित करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अब खबर है भीलवाड़ा से, जहां शहर के उपनगर सांगानेर में बीते दिनों 2 युवकों से मारपीट कर बाइक चलाने की घटना सामने आई, जिसमें भीलवाड़ा पुलिस को सफलता हासिल हुई है। वहीं मामले में सुभाष नगर पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर इन लोगों ने युवकों पर हमला किया था। चार तारीख को करीब रात्रि को 10 बजे करबला के अंदर 2 व्यक्ति बैठे थे, उनके साथ मारपीट की गई थी और कुछ दूरी पर 4 लड़के और बैठे थे, जिनके साथ भी उसी व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई थी। उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुल 10 व्यक्तियों को नामजद किया गया था, जिसमें से एक कन्हैयालालपुरी को पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था और आज हमने 4 और अरेस्ट किए, जो उसमें सक्रिय जो मारपीट करने वाले व मोटरसाइकिल जलाने वाले थे, उनको हमने डिटेन करके अरेस्ट कर लिया है और अनुसंधान में जो शेष आरोपी है उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में कुछ अज्ञात युवकों ने देर रात को शास्त्री नगर में ब्रह्माणी स्वीट्स के पास आदर्श तापड़िया पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद तापड़िया को महात्मा गांधी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और अस्पताल को भी छावनी में तब्दील कर दिया। साथ ही शहर में पुलिस बल लगा दिया गया। बताया जा रहा है कि हमलावर समुदाय विशिष्ट थे, जिस पर आक्रोशित हिंदू संगठनों ने 50 लाख का मुआवजा, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव नहीं उठाने की बात भी कही। फिलहाल तनावपूर्ण हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। ये जो पिछले कई दिनों से इस कांग्रेस राज में जो घटनाएं हो रही है, विशेष तौर से हिंदुओं को टारगेट करके जो हमले किए जा रहे हैं वर्ग विशेष द्वारा,
ये बहुत ही निंदनीय कार्य। निंदनीय तो खैर एक मामूली शब्द है ये, लेकिन यूँ कहना चाहिए कि बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि जो एक्शन में और निवाई थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ती चोरी की वारदातों पर दर्ज मुकदमों को लेकर पुलिस ने विशेष टीम गठित की, जिससे पुलिस को अब बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से पुलिस को 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई। निवाई थाना प्रभारी अजय कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी से जुड़े मामलों की पूछताछ कर रही है, जिससे आगे और भी खुलासे होने की उम्मीद है। मार्बल सिटी किशनगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद हैं। मामला मझेला रोड के पास का है, जहां रहने वाले ओडिशा के पूर्व डीजीपी और वर्तमान लोकायुक्त सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा के मकान को चोरों ने निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक चोरों ने दरवाजे का कुंदा तोड़े, उसके बाद सोने के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, ऊपरी मंजिल में रहने वाले किराएदार की अलमारी का ताला तोड़कर 11 लाख रुपए की नकदी समेत सोने चांदी के आभूषण भी चुरा लिए गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया। फिलहाल एफएसएल की टीम घटना के सबूत एकत्रित करने में जुटी हुई है। किशनगढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व डीजीपी के घर में चोरी की वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि कीमती जेवरात लेकर चोर घर से फरार हो गए। इसके साथ ही जो किराए पर लोग रहते थे उनके घर का भी ताला तोड़ा और उनकी अलमारी से भी कई सामान को चोर चुराकर फरार हो गए। और चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें जो कि कोटा से आ रही है। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला की हत्या का ये मामला है और पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लिव इन रिलेशनशिप में ये महिला रह रही थी और इसी महिला की हत्या हुई थी। मंगलवार देर रात दोनों पार्टनर के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। साथ ही पार्टनर ने इस महिला की हत्या की थी। आरोपी पर पहले से भी हत्या के कई मामले दर्ज हैं। डीएसपी संजय शर्मा ने अब इस मामले का खुलासा कर दिया है। यह बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि लिव इन में रह रही एक महिला की उसके साथी ने हत्या कर दी थी, लेकिन पुलिस ने अब आरोपी को धर दबोचा है। कोटा से एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। मासूम अबीर अंसारी की मौत का यह मामला और इससे जुड़ी बड़ी जानकारी यह है कि रामपुरा कोतवाली पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। 20 वर्षीय महिला साबिया को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला इस मासूम की सगी चाची है। ये एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो कि कोटा से आ रही है। 20 वर्षीय महिला साबिया को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महिला मासूम की सगी चाची है। मासूम अबीर अंसारी की मौत का ये मामला, मासूम अबीर अंसारी की मौत का ये मामला, इससे जुड़ी बड़ी जानकारी रामपुरा कोतवाली पुलिस ने अब इस मामले में खुलासा किया है। 20 वर्षीय महिला साबिया को गिरफ्तार किया है जो कि मासूम की सगी चाची है। ये कोटा से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मासूम अबीर अंसारी की मौत का ये मामला है। रामपुरा कोतवाली पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा करते हुए एक 20 वर्षीय महिला साबिया को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि साबिया यानी कि जो आरोपी महिला है वो इस मासूम की जिसकी मौत हुई है उसकी सगी चाची है। और अब भीलवाड़ा से एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर चाकूबाजी में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भीलवाड़ा से चाकूबाजी में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। ब्रह्माणी स्वीट्स के पास युवक पर हमला किया गया है। अज्ञात लोगों ने आदर्श तापड़िया पर हमला किया। डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की यह घटना सामने आई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई। ब्रह्माणी स्वीट्स के पास बताया जा रहा है कि इस युवक पर हमला किया गया। अज्ञात लोगों ने आदर्श तापड़िया पर हमला किया है और डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। चाकूबाजी में एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ब्रह्माणी स्वीट्स के पास इस युवक पर हमला किया गया।
अज्ञात लोगों ने आदर्श तापड़िया पर यह हमला किया है। डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की यह घटना सामने आई है। तो चाकूबाजी में एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी है। भीलवाड़ा का यह मामला, ब्रह्माणी स्वीट्स के पास इस युवक पर यह हमला किया गया। अज्ञात लोगों ने इस आदर्श नाम के युवक पर यह हमला किया, जिसमें उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। पानी में चोरों के हौसले बुलंद हैं। मामला क्षेत्र के गांव सियाट का है, जहां श्री केसरिया कंवर जी के मंदिर पर रात में चोरों ने घटना को अंजाम दे डाला। पुजारी ताराराम जी सिरवी ने बताया है कि रात को किसी अज्ञात चोर ने ताला तोड़कर एक पीतल का नाग, चांदी के छत्र, पाजे, 500 ग्राम की 3 फूल, इसके साथ ही 4 ग्राम सोने के टुकड़े और दान पाते में से लगभग 7,700 रुपए चुराकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश में जुटी हुई है। तो पाली के मंदिर में चोरी की वारदात हुई है, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम इससे पहले दिखा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज जिसका सामने आया है। हालांकि पुलिस को अभी भी चोर की तलाश है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस इस चोर की तलाश में जुटी हुई है। देवली विकास कार्यों के नाम पर हुआ घोटाला, ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। सरपंच ने विकास कार्य के नाम पर घोटाला किया है। बताया जा रहा है कि 2.5 लाख रुपए सरपंच ने गबन किए हैं। वाउचर से अधिक राशि का भुगतान किया गया। सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पर घोटाले में आरोपी होने का आरोप लगाया और बताया जा रहा है कि वो इसमें दोषी भी हैं। शमशान भूमि पर 4 दीवारी करवाए बगैर ये राशि उठा ली गई। पंचायत समिति के विकास अधिकारी की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। 2.5 लाख रुपए सरपंच ने गबन किए। और अब खबर है हनुमानगढ़ से, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पीलीबंगा पहुंचे पर हल और सरूपा भेंट कर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं मंच पर उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित बीजेपी के कद्दावर नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि स्वागत कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचारियों की सरकार है। महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, चाइल्ड उत्पीड़न राजस्थान में सबसे ज्यादा हो रहा है, जो सरकार के बूते से बाहर है। आगे उन्होंने लोगों से आगामी चुनावों में बीजेपी की सरकार बनाने की अपील भी की। चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के टेलीफोन करने से कैलाश जी, हमारे बलबीर जी, हमारे अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, अरुण जी और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए सारे यहाँ के सज्जन। आज मुझे यहाँ हनुमानगढ़ में आने का सौभाग्य मिला। आप सब लोग बड़े देर से। राजस्थान टीम मास्टर वर्ग स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में चैंपियन बनी। राजस्थान स्ट्रेंथ लिफ्टिंग संघ के सचिव चंदेश सोनी ने बताया है कि 32वीं राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता 5 से 8 मई को जबलपुर मध्य प्रदेश में आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता में राजस्थान टीम जोधपुर के नरेश कुमार गोयल ने 235 किलोग्राम वजन उठाकर न्यू राष्ट्रीय कीर्तिमान अपने नाम किया। वहीं जयपुर के मुकेश कुमार राजपूत ने मास्टर वर्ग में आपको बता दें कि स्ट्रैंग मैन बने। वहीं हरीश चावला ने गोल्ड मेडल जीता। पायल ने महिला मास्टर वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया। मसूदा में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब रामगढ़ चौराहा के देवमाली रोड पर शॉर्ट सर्किट होने के कारण ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसके कारण आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत ये रही कि आग लगने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ग्रामीणों ने मसूदा विद्युत निगम के अधिकारियों को फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद अधिकारियों ने तुरंत विद्युत सप्लाई बंद की और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।